चलिए, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए छोड़ने का फैसला चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों ने कर लिया क्या? क्योंकि चर्चा बड़ी तेजी से उठ रही है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसको लेकर के चर्चा बड़ी तेज है और भाजपा में भगदड़ मचा दिया है कहीं न कहीं अमित शाह के हस्तक्षेप में उत्तर प्रदेश में। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर चाहे वह चंद्रबाबू नायडू हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल हो, अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे गरमा रहा है, सहयोगी दल एक एक करके सामने आने लगे हैं और अब आने वाले कुछ ही दिनों में यह रंग चढ़ता नजर आएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का रंग अचानक चढ़ने लगा है, बहुत तेजी से चढ़ रहा है और यह रंग 18 सांसदों का जो है वह बहुत जल्द फैसले के घड़ी तक पहुंच सकता है। कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की इस्तीफे को लेकर आवाजें गूंज रही हैं, वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की नींद हराम कर दी है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहने से वहां जवाब नहीं दे पाएंगे, उनकी सरकार के लिए संकट बनेगा, उनके वोटर्स जगन मोहन रेड्डी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि जगन मोहन रेड्डी सत्ता में रहे या नायडू, दोनों ही मोदी को समर्थन देते हैं, इसलिए कहीं न कहीं वहां के वोटर शर्मिला रेड्डी जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है उनके तरफ भी मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के वोटर बट रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू छात्र आंदोलन को लेकर के कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अब मंत्री और नेता घेराव होने लगा है इन लोगों का और बच्चे अब इनसे सवाल पूछने लगे हैं, जिसको लेकर के बड़ी चिंता में चंद्रबाबू नायडू है और अब 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा फैसला एनडीए छोड़ने का कर सकते हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर। अब ऐसे में अभी यह सारी चीजें चल ही रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए संकट हो गया कि बिहार के अंदर अभी तक जो नीतीश से जवाबदेही मांगी जा रही थी, नीतीश कुमार के विधायकों को के गाड़ियों को रास्ते में रोक करके बच्चे सवाल पूछने लगे हैं और जवाब मांगने लगे हैं और नेता मुंह छिपा छिपा करके भाग रहे हैं। नेता मुंह छिपा छिपा करके भाग रहे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि झारखंड पर राहुल गांधी से जवाब मांगा जाता था, अब आप जवाब दीजिए बिहार पर और आंध्र पर चंद्रबाबू नायडू के। नीतीश कुमार की तो चुप्पी है, अब इस वक्त अभी तक चुप थे, अब पार्टी के उत्तराधिकारी पर चर्चा चल रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश के भविष्य को लेकर के चिंतित हो गए कि जब शिक्षा मंत्री से उनका इस्तीफा आंध्र प्रदेश की जनता मांग रही है तो वह मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को मोदी और शाह ने कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया, वह अपने अस्तित्व को बचाते फिर रहे हैं, आगे कुआं और पीछे खाई है। यानी कि नरेंद्र मोदी का साथ देकर के एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अपने आप को बहुत असहज पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो स्वयं मोदी के प्रति खिलाफ उनके हो रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी के लिए शॉकिंग है। एक खबर जो बहुत चौंकाने वाली है कि उत्तर प्रदेश से जो आई वह इस सरकार के लिए संकट भरा हो सकता है, क्योंकि एक एग्जैक्ट पोल के सर्वे ने, पोल ट्रेकर के सर्वे ने नींद उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। यह 12 जून से और 13 अगस्त तक के हैं सर्वे हैं और 2,02,500 लोगों
से यह राय ली गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार से के काम से कितने संतुष्ट हैं उत्तर प्रदेश की जनता, तो बहुत संतुष्ट 13% लोग मात्र हैं जो कह रहे हैं कि बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट सिर्फ एक नॉर्मल बेमन का कह दीजिए चलो भाई संतुष्ट है 10% लोग, लेकिन बहुत असंतुष्ट 36% लोग और असंतुष्ट 22%, यानी कि 58% लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 19% जो उस वक्त फैसला करते हैं जब चुनाव होता है 19% है, यानी कि 70% से अधिक 75% जनता सरकार के खिलाफ है। और यह उत्तर प्रदेश का डाटा, यह नरेंद्र मोदी सरकार को डरा रहा और इसी डाटे के साथ 200 विधायकों की सूची काटने के लिए टिकट तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ को साइड करके अमित शाह ने अपनी टीम बैठा दी है। जब 75% तकरीबन लोग खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कहा कि चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से घर घर में पहुंच चुका है और इनका हिंदुत्व का धंधा खत्म हो गया है, हिंदुत्व का जादू नहीं चल पा रहा है और देशभक्ति पर यह बैकफुट पर है। ऐसे में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पूरा एनडीए गठबंधन का कुनबा भाजपा से अलग होकर के उतर रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान तो 403 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, भले बिहार में 50 सीटों पर नहीं लड़े हैं कभी आज तक। उपेंद्र कुशवाहा लड़ने जा रहे हैं, जीतन राम मांझी लड़ने जा रहे हैं अलग होकर के भाजपा से। कितनी सारी पार्टियां, बिहार की सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आ रही है। क्या यह एक षड्यंत्र किया जा रहा है? इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की 75% जनता इन लोगों के खिलाफ है। लेकिन दिल्ली में क्यों हड़कंप मचा है? अब उत्तर प्रदेश में पोल ट्रैकर का ही सर्वे यह कह रहा है, 403 विधानसभा की सीटें हैं, कह रहा है कि एनडीए गठबंधन 160 सीटों पर सिमट जाएगा। एनडीए गठबंधन 160 सीटों पर निपट जाएगा, सब कुनवा पूरा साथ रहा तो भी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सिर्फ है, इंडिया गठबंधन वह 229 सीटें लेकर के आएगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का भी इस बार कुछ खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी 0 से 8 सीटों पर जा रहा है और अदर 1 से 5। लेकिन वोट शेयरिंग में यह कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन पूरा मात्र 39% वोट प्रतिशत आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 49%, यानी कि 10% का यह फासला बहुत ही चौंकाने वाला है। इन सबको और बहुजन समाज पार्टी 2% से 2.5% वोट प्रतिशत के साथ में रह सकती है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार वोट प्रतिशत घट रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रूप में अगर 229 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत लेकर के आ रही है तो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है, एनडीए गठबंधन के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में पोल ट्रैकर के सर्वे ने लोकसभा चुनाव को लेकर के जो बातें कही थी, जो सर्वे में अपने कहा था, लोकसभा सर्वे को लेकर के कहा था कि एनडीए गठबंधन 5 लाख लोगों के सैंपल लिया था पोल ट्रैकर ने और कहा कुछ ही दिन पहले अभी आया था, अभी महीने दिन भी पूरे नहीं हुए। पोल ट्रैकर के सर्वे ने यह कहा कि 240 सीटों पर एनडीए गठबंधन निपट जाएगा, पूरी तरह से निपट जाएगा और इंडिया गठबंधन जो अखिलेश यादव, कांग्रेस, ममता और उद्धव ठाकरे ही है, बाकी सब अलग थलग हैं, इन 4 लोगों को मिलाकर के 280 से लेकर 300 लोकसभा की सीटें जीत करके ले आएगी और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। यह चीजें यही इंटरनल सर्वे पार्टियों के भी कह रहे हैं। ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है और चंद्रबाबू नायडू अब एनडीए छोड़ने का फैसला अपने 16 सांसदों के साथ कर लिए हैं। एक तरह से सिर्फ ऐलान करना बाकी है, इस तरह की चर्चा चल रही है।
अब इस सर्वे को देख करके और परिस्थितियों को देख करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हड़कंप मचा है, या सबसे पहले उत्तर प्रदेश मचना शुरू हो रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है मोदी सरकार की कि मोदी सरकार से बहुत ज्यादा असंतुष्ट 36% है और असंतुष्ट 22%, 58% मान लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें होंगी कि लोकसभा चुनाव में जो 19 में 62 सीटें जीत करके आए थे और 24 में आकर के 33 सीटें हो गई, यह आधा से भी कम हो गई। यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट बना है कि अगर विधानसभा चुनाव में यही परिणाम आ रहे हैं, इससे बुरे परिणाम आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र 160 सीटों पर पूरा एनडीए अगर निपट जा रहा है, तब तो फिर नरेंद्र मोदी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बगैर तो केंद्र की सत्ता के वह सोच भी नहीं सकते। यानी कि इन लोगों के आपस के झगड़े और उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर की चंदा चोरी और जेएनजी का आंदोलन, यह सब प्रभाव डाल रहा है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण कि अभी तो यह एक आंदोलन और चंदा चोरी का प्रभाव है। चंदा चोरी पर लगातार जो एक एक खुलासे हो रहे हैं और केंद्र सरकार और आरएसएस से जुड़ रहे हैं और इन्हीं लोगों का उस पर पकड़ था। यही लोग थे, बाहरी तो कोई था भी नहीं, और चोरी हुआ है तो इन्हीं लोगों के बीच गया है, यह तो साफ है, क्योंकि उसमें बाहर का कोई नहीं है। ऐसे में जनता यह समझ गई है कि जो मंदिर में चोरी कर सकता है वह हमारे घर में चोरी नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है। और उसी के नाम पर आए थे। अब एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार भी ऐलान कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी चुनाव, चाहे ग्राम पंचायत का हो, विधायकी का हो, एमएलसी का हो, लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी कि पीछा छोड़ा रहे, लेकिन अभी समर्थन दे रहे बिहार में भी और केंद्र में भी। यानी कि यह समर्थन आज नहीं तो कल नीतीश कुमार कभी भी खींचने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जिस दिन नीतीश एनडीए छोड़ करके जाएंगे हम भी जाएंगे। कई बार यह बयान उपेंद्र कुशवाहा दे चुके हैं। अब चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी इस वक्त मुख्य विपक्षी दल हैं आंध्रा के अंदर। चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से सत्ता में है। चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को है। बड़ी ध्यान से समझिएगा। जगनमोहन रेड्डी पिछले 5 साल में जब सत्ता में थे तो वह नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे थे और नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे थे, साठगांठ चल रही थी। और चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ गए तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं। यानी कि पक्ष और विपक्ष आंध्रा का दोनों मोदी के साथ है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक खत्म हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 में जो पास हुआ था उसके वजह से मुस्लिम वर्ग चंद्रबाबू नायडू से अलग हो गया। जो मुस्लिम वर्ग का 95% चंद्रबाबू नायडू को वोट मिला था, मुस्लिम वर्ग कम से कम 7.5 से 8.5% की आबादी है आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन अमेरिकी ट्रेड डील से चंद्रबाबू नायडू को एक झटका जबरदस्त लगा। समुद्री किसान जो सी फूड्स मछुआरे कहे जाते हैं, सी फूड्स का काम करते हैं, उनका माल जो बाहर जाता था वह जाना बहुत कम हो गया। उससे 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू चंद्रबाबू नायडू सरकार को आता है, आंध्र सरकार को बोलिए। अब टैरिफ के वजह से उनके व्यापार पर बहुत झटका पड़ा है और डीजल का रेट उनको कमर्शियल में कर दिया गया। अगर आपको मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए का तो उनको 130 रुपए का मिलता है, उनको कमर्शियल में ला करके खड़ा कर दिया गया। ऐसे में वह नाराज हो गए चंद्रबाबू नायडू से और वह इनसे दूर हो गए। लेकिन दो मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ दल दोनों नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं। इसलिए आंध्रा के आम जनता में, मजदूर में, चाहे किसान में, चाहे मुस्लिम वर्ग में एक असमंजस है कि दोनों में से किसी को भी वोट दो तो मोदी को देता है और मोदी हम लोगों के खिलाफ काम करता है। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ मूव करो। तो कांग्रेस ने
जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी बेटी, जो जगनमोहन रेड्डी की बहन है, उनको वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। कांग्रेस के तरफ जनता शिफ्ट कर रही है। तो चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मोदी सरकार के साथ रहे तो मुख्य विपक्ष और सत्तारूढ़ दोनों मोदी को सत्ता दे, जनता इससे कट रही है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी दोनों से हाथ मिलाए, जबकि चंद्रबाबू नायडू या उनसे मिलाइए या हमसे, लेकिन दो से मिला करके रखी हुई है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू को और दिक्कत है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण की जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को लेकर के जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ 20 जुलाई का जो दिन था कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए संकट बन गया और अब अमित शाह मोदी के लिए संकट बना हुआ है, वहां छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब दुविधा में चंद्रबाबू नायडू है कि अपने पार्टी का विस्तार भी करना चाहते हैं, चूंकि 2029 में 80 साल के हो जाएंगे, इसलिए अपने बेटे को पहले ही वह मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं। तो जिस राज्य की जनता शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा लेना चाहती है, तो उस व्यक्ति को मंत्री के तौर पर कैसे स्वीकार करेगी? यह एक दुविधा चंद्रबाबू नायडू के पास है। तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के तरफ अपना मूव करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटका के सीएम डीके शिव कुमार से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पिछले दिनों, अभी चंद कुछ दिन पहले जो दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू 2 से 3 दिन रुके हुए थे, लगातार बैठक चल रही थी अमित शाह के साथ तकरार हो गया। उस तकरार में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे डाली। अब ऐसे में दुविधा में दोनों गए रहीमन मिले न राम। भारतीय जनता पार्टी शरद पवार को इंडिया गठबंधन के और डीएमके स्टालिन के 22 सांसदों को एनडीए में लाने की फिराक में थी। 362 का बात कर रही थी, वह डिलिमिटेशन का। चंद्रबाबू नायडू के ऐसे अल्टीमेटम से मोदी सरकार बैकफुट पे आई। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी साथ नहीं दिया, नीतीश कुमार ने भी पल छोड़ दिया। अब ऐसे में जो 30 सांसद आने वाले थे और 30 सांसद निकलने की फिराक में है नीतीश नायडू के, तो वह 30 सांसद आने से इंकार कर दिया कि हम आपके साथ कैसे आए, जनता तो आपके खिलाफ है। आपको अगर हम डिलिमिटेशन पर समर्थन दे देंगे तो जनता कहेगी हमने पैसे लेकर के दिया, आपके साथ हम चुनाव जीतेंगे तो कहेगी वो चोरी से जीता। तो आपकी छवि खराब हो चुकी है और आपके खिलाफ हमने वोट लिया है जनता से, तो हम आपके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी तो मैं तो न घर का रहूंगा न घाट का, तमिलनाडु में तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो स्टालिन ने कदम पीछे खींच लिया। अब छटपटा गए, एक तो चंद्रबाबू नायडू से पंगा ले लिया अमित शाह ने, और डप्टा डप्टी में चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि मैं तो आपके साथ कैसे रहूं फिर। तो और ऐसे में 292 सांसद हैं, उनके अंदर अब टकराव बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश का यह सर्वे आकर के और भी फिर एक बार इस सर्वे की तरफ आप दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो पोल ट्रैकर का सर्वे है, पोल ट्रैकर के सर्वे ने यह इस बात पर सर्वे किया है कि मौजूदा सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं, इस पर किया है। तो इस सर्वे में जब 58% लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, नाराज हैं इनसे, और 19% लोग चुनाव के वक्त फैसला करेंगे, यानी कि 75%। जब सरकार के खिलाफ हो तो वह सरकार कैसे चुनाव जीत सकती है? ऐसे में एनडीए में घमासान चंद्रबाबू नायडू ने भी मचवा दिया है अपने 16 सांसदों के साथ मिलकर के। और इस पोल ट्रैकर के सर्वे ने एक बड़ी टूट की संभावनाएं पेश कर दी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। और उसी में सब कुछ गड़बड़ करने के लिए चिराग पासवान बिहार से आकर के और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को, जीतन राम मांझी, उसके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, पूरी फौज उतर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल खराब हो रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू ने आखिर एनडीए गठबंधन में क्यों घमासान मचा है और चंद्रबाबू नायडू
क्यों एनडीए छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। इस सर्वे को समझिए कि यह सर्वे कितना मतलब चिंता में डालने वाला है कि अभी आंदोलन के बाद, छात्र आंदोलन के बाद, चंदा चोरी के बाद यह पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और इस पर सर्वे अगर एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से 160 सीटों पर सिमटा रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के नीचे आने जा रही है। यानी कि बहुत लंबा फासला भारतीय जनता पार्टी का 22 और 27 के बीच में हो गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर के 229 सीटें और 49% वोट प्रतिशत, और भारत एनडीए गठबंधन को 39%, यानी कि यह 10% का फासला जेएनजी आंदोलन के बाद, और अभी 4 महीना बाकी है चुनाव का। यानी कि यह फासला राहुल गांधी की लोकप्रियता और मोदी की लोकप्रियता में जितना फर्क है, उतना फर्क आने वाले दिन में डाल देगा तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा इन लोगों का। आप दर्शक सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी से 2%, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 24 में कम हुआ और कांग्रेस का 2% वोट परसेंट बढ़ा, तो कांग्रेस 44 से 99 पर चली गई लोकसभा सीटों में, और भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई मात्र 2% के अंतर से। तो 10% का फासला तो आप दर्शक समझ सकते हैं। यह बात एनडीए गठबंधन के अंदर और भाजपा में भगदड़ मचा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अपनी साख बचाते हुए और अपने आप को बचाते हुए कहीं न कहीं मोदी से अलग होने का यह भी एक कारण है। और दूसरा कारण जो बड़ी महत्वपूर्ण है, चंद्रबाबू नायडू क्यों 16 सांसदों के साथ मिलकर के इस तरह का मतलब फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी कि अब नरेंद्र मोदी का चेहरा जो धूमिल हुआ है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। राहुल गांधी का जो मुहिम छात्रों की गूंज चल रही है वो पूरे देश में युवाओं को एक कर रही है, और यह एक कर रही है तो आने वाले दिनों में अगर और एक छात्र आंदोलन हो गया जैसा धुआं उठ रहा है, उससे सहयोगी दलों का पतन हो जाएगा। हर जगह घेरे जाने लगेंगे। बिहार में यह शुरू हो चुका है, जेडीयू के विधायकों का घेराव शुरू हो गया। बच्चे घेर ले रहे, गाड़ियां रोक ले रहे आगे सामने आकर के, और उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि आप किसके साथ हैं, सरकार के या हमारे। अगर जेन अल्फा यह सवाल कर रही है तो 2029 में वह जेन अल्फा वोटर बन जाएगी, और इस देश की 60% की आबादी है यह। और जो बच्चों के बेरोजगार पर बात आ रही है, बेरोजगारी जो छाई हुई है, यही सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, और इसी सरकार के खिलाफ वही छात्र हैं, क्योंकि 12 सालों में 154 पेपर लीक हुआ है, 154 बार। हर महीने एक पेपर लीक हो रहा है, हर महीने एक पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। अभी भी 2 दिन पहले भी पेपर लीक हो गया, बिजली ही गुल हो गई, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, बिजली गुल, घंटों घंटों बिजली गुल हो जा रही है। यह पेपर चल रहा है या लूट का खजाना है। सिर्फ फॉर्म फिलअप से इस सरकार ने 3,568 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक हुआ। तो फॉर्म फिलअप कराती है और पेपर लीक कराती है, नहीं तो बत्ती गुल कराती है। ऐसे में जो आक्रोश है वह लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर, जो धर्म के नाम पर वोट ले लेती थी, वह भी जादू पिट गया राम मंदिर में चोरी से। और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव के कारण यह निकल करके बाहर आया। अब दूसरा यह बड़ी महत्वपूर्ण कि पोल ट्रैकर का ही एक सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर के कहता है कि आज अगर लोकसभा का चुनाव होता है, अगर आज लोकसभा का चुनाव हुआ तो पोल ट्रैकर का सर्वे यह कह रहा है कि 200 सीटों पर एनडीए गठबंधन सिमट जाएगा, और इंडिया गठबंधन 280 से लेकर के 300 सीटें लेकर के आएगा। यानी कि सी वोटर का सर्वे, पोल ट्रैकर यूपी का सर्वे और पोल ट्रैकर का ही जो लोकसभा
को लेकर के सर्वे है कि अगर मध्यवर्ती चुनाव हुआ, उनमें सब में एनडीए गठबंधन के लोगों का सुपड़ा साफ हो रहा है। सिर्फ एनडीए गठबंधन के घटक दलों को इसलिए नुकसान हो रहा है कि वह मोदी को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक ही दरार पड़ती हुई नजर आ रही है जो मोदी सरकार को बेचैन कर रही है। और राहुल गांधी रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। अब अखिलेश यादव हमलावर हैं और अभी जिन 5 राज्यों का चुनाव होना है उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। मणिपुर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जा नहीं पा रहे, मौन नाम नहीं लेते हैं। 3 साल से अधिक हो गया मणिपुर जल रहा है। उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी से मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। गोवा में सरकार जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में परिस्थितियां इतनी बुरी हो गई है कि भाजपा के ही लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए। अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। यानी कि इन 5 राज्यों के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश हार गए तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव जो 2027 में ही होना है, नरेंद्र मोदी जीत नहीं पाएंगे। इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो चले हैं क्योंकि हर जगह निराशा हाथ लगी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज गूंजने लगी है जो नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर रही है। ऐसे में एनडीए का घमासान सिर्फ एक जगह से नहीं, पूरे सहयोगी दलों से के अंदर घमासान है और चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसदों के अंदर जो भगदड़ मचने की स्थिति है, क्योंकि 200 लोगों को जो टिकट काटे जाने की लिस्ट जारी हुई है 200 विधायकों का, उससे यह लगता है कि योगी की भी छुट्टी होने वाली है। तो अपने ही अपने से दूर भी हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस वक्त विनाश होना है तो बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्योंकि एकजुटता नहीं है। और अभी तक डरा के या धमका करके एकजुट थे तो फतेह हासिल करते थे क्योंकि चुनाव आयोग साफ था। अब चुनाव आयोग पर भी लगाम लगाने का इस जेनजी ने व्यवस्था कर दिया है और गोदी मीडिया तो इनके कदमों में नतमस्तक है, लेकिन वह कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि उसको देखना लोगों ने बंद कर दिया है। एक डाटा कहता है कि 2 करोड़ लोगों ने टीवी को रिचार्ज कराना बंद कर दिया है, जिससे टीवी चैनलों की रूह कांप गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग एनडीए छोड़ने का फैसला 16 सांसदों के साथ नहीं करेंगे तो क्या हर कीर्तन करेंगे? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। घमासान तो मच गया है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे नरेंद्र मोदी को बचने का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।